हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें आप लोगों को जो मैंने फॉर्मूला बताया, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट के केस में एक बार रिविजन कर रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट रहता क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k है एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k ये है। ठीक है, तो इन दिस केस a डॉट बी क्या रहेगा, देयरफॉर a डॉट बी विल बी इक्वल टू आई जे के ये कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने आप लोगों को, जो i के उसको i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो यू गेट x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। दिस इज योर a डॉट बी। ठीक है, और एक उसमें फॉर्मूला बताया था कि a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। तो जब भी तुम लोग को एंगल बोला होगा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना या फिर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, और जब भी आप लोगों को दो वेक्टर्स दिए तो सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट निकाल दो उसका, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि अगर a डॉट a है, a डॉट a, तो इसका आंसर क्या आएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज नथिंग बट a डॉट a। ठीक है, यहाँ तक ये चीजें बताई थी मैंने आप लोगों को। अब इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को कल, तो वो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। If a vector is unit vector perpendicular to b vector and a plus 2b dot 2a plus b is equal to 4, then find magnitude of b vector। तो ये क्वेश्चन है मेरा, और इसमें उन्होंने क्या क्या बोला है पहले वो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं गिवन में। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है कि गिवन दैट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या बोला है उन्होंने, 1। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस विल इंप्लाई दैट ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि a प्लस 2b डॉट 2a प्लस b, ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब इस केस में इसका डॉट प्रोडक्ट लिया। तो ये डॉट प्रोडक्ट लेते टाइम क्या बोला था मैंने कल आप लोगों को बताया था कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ब्रैकेट ओपन करो। तो सबसे पहले ए से ब्रैकेट ओपन की तो यू गेट 2a स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस 4b डॉट a एंड प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बस ये ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ पे। अब a डॉट बी की वैल्यू क्या है, 0। तो a डॉट बी ये वैल्यू तो 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब ये वैल्यू 0 आ गई तो बचा क्या, सिर्फ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यू गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से b स्क्वायर क्या आएगा, 2 माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर ठीक है, अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यू गेट 2 माइनस 1 विच इज 1। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट विच इज 1। प्लस माइनस 1 नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b बोला है। अब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ b विल बी 1। ठीक है, तो एक बार देख लो इसे सॉल्व कैसे किया। तो सिंपल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b plus c is equal to 0, magnitude of a is equal to 4 root 3, magnitude of b is equal to 4 and magnitude of c is equal to 8, then find angle between a vector and c vector. ओके तो अब यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि a प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू 0 आती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 रूट 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी 8 है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले गिवन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 है। तो अगर ये वैल्यू 0 है, अब इसके आगे आप लोगों को क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड सी। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन राइट a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी। अब यही क्यों लिया मैंने, ये अब आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली बी ही क्यों मैंने साइड में लिया, सी या फिर a क्यों नहीं लिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मैं क्या करूंगा यहाँ पे, स्क्वेयरिंग। तो अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग की मैंने तो क्या आएगा, यू गेट a प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली यहाँ पे उन्होंने रिलेशन दिया है, गिवन क्या क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a is equal to 4 root 3, magnitude of b is equal to 4 and magnitude of c is equal to 8। ठीक है, अब सोचो आप लोग कि मैंने ये b क्यों ये साइड में लिया, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, एंगल बिटवीन a एंड c। और एंगल बिटवीन a एंड c निकालना है मतलब a और c का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो a और c का डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही आएगा, करेक्ट है, स्क्वायरिंग करने के बाद ही आएगा ना AC। उसके अलावा और AC आ सकता है कि यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इसे सिंप्लीफाई किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यू गेट a स्क्वायर विच इज 4 रूट 3 स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, 4 स्क्वायर विच इज 16। तो अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, 48 प्लस 2a डॉट सी प्लस 64 इज इक्वल टू 16। तो यू गेट 2a डॉट सी इज इक्वल टू माइनस 96। तो यहां से a डॉट सी विल बी इक्वल टू माइनस 48। तो ये आ गई मेरी a डॉट सी की वैल्यू। ओके, a डॉट सी मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल बिटवीन a एंड c। तो अब यहां पे देखो, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड c वेक्टर, cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c। यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो a डॉट सी की वैल्यू क्या है मेरी, a डॉट सी की वैल्यू है माइनस 48 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 4 रूट 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या बोला उन्होंने, 8। तो बस अभी से सॉल्व किया, दिस इज 8 6 ओके, दिस इज 3 2। तो यू गेट माइनस 3 अपॉन 2 रूट 3 और आगे सॉल्व किया इसे, तो क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर यू गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। तो यहाँ से थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2। अब 0 से 180 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू माइनस रूट 3 बाई 2 आती है, कॉस की वैल्यू निगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा एंगल, मतलब 90 से बड़ा। तो
इसका मतलब यहाँ पे आता है थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, ये 150 डिग्री की वैल्यू, और वी कैन ऑल्सो से 5 पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो एक बार देख लो इसे क्या किया, यहाँ पे गिवन है वैल्यू, तो हम लोगों को निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी कैसे निकाला, स्क्वायरिंग करके। एंगल बिटवीन ए एंड सी पूछा है, इसका मतलब ए डॉट सी तो लगेगा ही मुझे, तो ए डॉट सी की वैल्यू के लिए क्या किया मैंने, बी को ट्रांसफर कर दिया, स्क्वायरिंग की, उससे मुझे ए डॉट सी की वैल्यू मिली। अब अकॉर्डिंगली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए मैंने क्या बोला था, हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थीटा का ये फॉर्मूला है। तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, वैल्यूज पुट की, तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिली -√3/2। कौन से एंगल की वैल्यू -√3/2, कौन से कॉस की वैल्यू -√3/2 है, 150 डिग्री और 5 पाई बाय 6 रेडियन। दिस इज योर फाइनल आंसर। Next question, if A, B, C are unit vectors such that A plus B plus C is equal to 0, then prove A dot B plus B dot C plus C dot A. This value is equal to -3/2. ठीक है, तो अगेन लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 बोला उन्होंने, यूनिट वेक्टर है ना, तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। एंड गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर स्क्वायरिंग की मैंने तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसका स्क्वायर किया तो यू गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस 2 टाइम्स b डॉट सी प्लस 2 टाइम्स c डॉट a। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ए बी सी की वैल्यू पुट करो मैग्नीट्यूड की, तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 और ये 3 उधर जाके ट्रांसफर करो तो इट विल बी -3। तो यू गेट 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3। और अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे जाके डिवीजन में जाएगा, तो यू गेट देयरफॉर a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, वापस देख लो इसे कैसे सॉल्व किया था, स्क्वायरिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा is angle between two unit vectors, A vector and B vector, then show that sin theta by 2 is equal to half magnitude of A minus B. ओके, तो अब इसे स्टार्ट कर दे। गिवन वैल्यूज क्या क्या है? गिवन है कि थीटा इज एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, तो इसका मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 यूनिट वेक्टर बोला है। तो अब इस केस में यू हैव टू प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे केयरफुली देखो, a माइनस बी से स्टार्ट किया, ठीक है, a माइनस बी से स्टार्ट करेंगे, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या आएंगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी, a माइनस बी में प्रूव करना है ना, तो इसलिए a माइनस बी लिया यहाँ पे। यू गेट a स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? 1 माइनस 2a डॉट बी प्लस 1, तो यह आएगा 2 माइनस 2a डॉट बी। अब इस केस में a डॉट बी का फॉर्मूला यूज करो। अब a डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? कैन राइट 2 माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अब यही फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि इस केस में मुझे a और b, ठीक है, ये वेक्टर्स पता नहीं है, तो इसलिए मैं x1 x2 y1 y2 z1 z2 नहीं लूंगा। इस केस में मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकला, तो 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। Therefore you get value as 4 sin square theta by 2। अब ये वैल्यू किसकी है? a माइनस बी होल स्क्वायर की, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो therefore you get मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, अगर स्क्वायर रूट लिया मैंने तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से therefore you get साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 ट्रांसफर करो, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक बार देख लो इसे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3
magnitude of B is equal to 4 and magnitude of C is equal to 5, and each vector is perpendicular to sum of other two vectors. Then show that magnitude of A plus B plus C is equal to 5 root 2. This is your question. Given है कि magnitude of A is equal to 3, उसके बाद में magnitude of B is equal to 4 and magnitude of C is equal to 5. अब नेक्स्ट क्या चीज गिवन है आप लोगों को कि दैट ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, मतलब एक वेक्टर जो है वो दूसरे दो वेक्टर्स के सम को परपेंडिकुलर है. तो अगर वो परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, मतलब बी प्लस सी. ठीक है, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी. ये गिवन है. ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो वापस इसमें क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे. तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए डॉट बी प्लस सी, ये वैल्यू क्या आएंगी 0. फिर बी डॉट ए प्लस सी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड लास्टली सी डॉट ए प्लस बी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. ये वैल्यू गिवन. ठीक है, तो दिस इज योर गिवन वैल्यू. तो अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं. नेक्स्ट यू हैव टू शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 रूट 2. तो ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी से स्टार्ट कर दे कि वी हैव ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c square plus 2 times a dot b plus 2 times b dot c plus 2 times c dot a. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बोला उन्होंने 3, तो ये आएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस इसे लिखा a डॉट बी प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस b डॉट सी एंड प्लस c डॉट a प्लस c डॉट a. ठीक है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स a डॉट b है तो a डॉट b प्लस a डॉट b लिखा. 2 टाइम्स है तो b डॉट c प्लस b डॉट c. 2 टाइम्स है तो c डॉट a प्लस c डॉट a लिखा. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है ये आगे जाके पता चलेगा आप लोगों को. तो अब ये क्या होगा यहाँ पे, यू गेट दिस वैल्यू एज 50 प्लस. अब इस केस में इन दोनों को पास में लाते हैं प्लस, अगर ये दोनों को पास में लाया मैंने तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, b कॉमन आएगा, बचेगा क्या a प्लस सी. अब इसे पास में लाते हैं. अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आता है a वेक्टर, तो a वेक्टर कॉमन लिया मैंने तो क्या बचेगा b प्लस सी एंड प्लस ये आखिरी दो पास में लाए तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा c b प्लस a. तो हम लोगों ने ऊपर ही रिलेशन क्या एस्टेब्लिश किया कि a डॉट b प्लस सी की वैल्यू 0 है, b डॉट a प्लस सी की वैल्यू 0 है एंड c डॉट a प्लस b की वैल्यू 0 है. तो अगर ये तीनों 0 आ गए तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ, देयरफॉर इसका मतलब a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा 50. तो अगर ये 50 है तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट लिया मैंने तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू क्या आएंगी रूट 50 विच इज 5 रूट 2.
तो हेंस प्रूफ, तो ऐसे करते हैं इसे सॉल्व। एक बार देख लो इसे। Next question. Show that vectors A vector is equal to 2i minus j plus 3k, B vector is equal to 5i plus 5j plus 3k, C vector is equal to 3i plus 6j plus 0k. Form a right angle triangle. अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, इसमें उन्होंने बोला है कि ए बी सी की वैल्यूज गिवन है और आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये तीन वेक्टर्स जो है दीज वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल कब रहता है? राइट एंगल ट्राइंगल तब रहेगा जब उसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन अब इस केस में अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया सिर्फ, तो पहले देखते हैं, पहले एक 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कंसिडर करते हैं कि ये वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 3k। ओके, ये वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 5j प्लस 3k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 0k। ठीक है, तो अगर राइट एंगल है ये प्रूफ करना है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है ये प्रूफ करना है, तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है ये प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है आप लोगों को कि बस उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा उसके बीच में। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि वो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ए डॉट बी निकाला तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3। तो यू गेट ए डॉट बी एज 10 माइनस 5 प्लस 9, तो यू गेट 14। ए डॉट बी इज इक्वल टू 14। तो ये वैल्यू तो 0 नहीं आई, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट ए डॉट सी वैल्यू कैलकुलेट की, ए डॉट सी, ए डॉट सी वैल्यू क्या आएंगी 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0। दिस वैल्यू विल बी 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट सी की वैल्यू क्या आई, ए डॉट सी की वैल्यू 0 आई। हेंस ये इंप्लाई क्या करता है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर इसके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। Therefore we say that A vector is perpendicular to C vector।
ठीक है, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं हुआ कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे बस ये प्रूव हुआ कि ए और सी के बीच में राइट एंगल है। मतलब वो फिगर ऐसी भी आ सकती कि ये ए वेक्टर है मेरा और ये सी वेक्टर है, तो बी वेक्टर ये ऐसे आ सकता है। ये ट्राइंगल थोड़ी फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल एग्जैक्टली मैच होना चाहिए ना। ये ट्राइंगल बाहर जाता है क्या अपना, ट्राइंगल यहाँ तक ही आना चाहिए आप लोगों का, ये यहाँ तक, तो ये इतना ही आना चाहिए ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल मेरा इतना ही आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाता है ट्राइंगल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली मैच भी करना चाहिए। अब वो मैच कब करेगा, वेक्टर केस में। वेक्टर के केस में अगर आप लोगों को ये देखना है कि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है जो आप लोगों को पहले दिन ही बताया था मैंने, सॉरी दूसरे दिन ही बताया था दूसरे लेक्चर में, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर तीन वेक्टर्स ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तीन वेक्टर्स जो है वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो देयरफॉर अगर मैंने यहाँ पे केयरफुली देखा, यहाँ पे केयरफुली देखो, अगर मैंने सपोज इन दोनों की एडिशन की, ए और सी की एडिशन की, तो बी वेक्टर आ रहा है क्या, देखो ए और सी की एडिशन की तो क्या आएगा 5 5 3। तो अगर केयरफुली देखा, वी हैव बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस सी, b vector is equal to a plus c, so therefore we can say that a b c follow triangle law of addition, hence we say that a b c form a triangle. अगर ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल एंड उसके बीच में एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देयरफॉर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। देख लो एक बार इसे भी, ये क्वेश्चन को। Show that point whose position vectors are I minus 2j plus 4k, b vector is equal to 3i minus j plus k and c vector is equal to
7i minus 3j plus 3k are vertices of a right angle triangle. ओके तो अब लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि तीन वेक्टर्स एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है। इसमें क्या बोला है कि इसमें ये जो तीन वेक्टर्स है, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स है, वो 3 पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रहेगा कहीं पे ये पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 4k। उसके बाद में कहीं पे आएगा दूसरा एक वेक्टर b जिसका रहेगा b वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस k, और थर्ड रहेगा c पॉइंट जिसका रहेगा पोजीशन वेक्टर c वेक्टर इज इक्वल टू ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है आप लोगों को कि ये तीन है, ये तीन जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, ये तीन वर्टिसेस जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे दिखाया है, वो कोई भी वर्टेक्स आ सकता है, नॉट नेसेसरी कि बी पे ही राइट एंगल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को पहले तो तीन साइड्स निकालनी पड़ेंगी, तो तीन साइड्स निकाल लो सबसे पहले। तो अब इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन किया, कि ए बी वेक्टर कैलकुलेट किया, ए बी वेक्टर विल बी बी माइनस ए, तो बी माइनस ए अगर सॉल्व किया मैंने तो यू गेट 2i प्लस जे माइनस 3k। उसके बाद में बी सी वेक्टर कैलकुलेट किया तो इट विल बी c माइनस बी, तो c माइनस बी विल बी 4i माइनस 2j प्लस 2k। एंड ए सी वेक्टर भी कैलकुलेट कर दिया, तो ए सी वेक्टर विल बी c माइनस ए, तो c माइनस ए विल बी 6i माइनस j माइनस k। तो ये आ गए मेरे तीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आप लोगों को बस ये प्रूफ करना है कि ये तीन साइड्स जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये प्रूफ करने के लिए कोई भी एक एंगल 90 डिग्री ये प्रूफ करो, तो पहले ए बी डॉट बी सी कैलकुलेट किया, ए बी डॉट बी सी, तो ए बी डॉट बी सी कैलकुलेट किया तो क्या आएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2, तो यू गेट 8 माइनस 2 माइनस 6, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ए बी डॉट बी सी ये वैल्यू क्या आई 0, तो देयरफॉर वी से दैट ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी वेक्टर। तो एक एंगल 90 डिग्री तो आ गया। नेक्स्ट अब ये देखो कि ये एक ट्राइंगल ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है क्या, तो अगर केयरफुली देखा मैंने ए बी और बी सी की एडिशन देखो यही आ रही है, वी हैव ए बी प्लस बी सी, ये एडिशन देखो, ये एडिशन क्या आ रही है ए बी प्लस बी सी 6 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। तो ये क्या प्रूफ करता है कि देयरफॉर ए बी बी सी ए सी फॉलो triangle law of addition and angle B is equal to 90 degree. Angle B is equal to 90 degree. Therefore, we say that A, B, C are vertices of a right angle triangle. ठीक है, तो ये है आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट, इतना ही आप लोगों को करना है। डॉट प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें याद रखो। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कब कब यूज़ होगा आप लोगों को ये याद रखना है। सबसे पहले तो जब भी आप लोगों को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है तब डॉट प्रोडक्ट यूज़ होगा। नेक्स्ट आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट कब यूज़ होगा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए तब यूज़ होगा। एंड थर्ड प्रोजेक्शन के केस में यूज़ होगा। प्रोजेक्शन का यूज़ हम लोग 3D में देखेंगे। तो फिलहाल बस ये याद रखो कि
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इसके लिए हम लोग हमेशा डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। तो ये आप लोगों का कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।